नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। जी हां, हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। इस रॉकेट के शक्तिशाली 3D प्रिंटेड इंजनों ने जब आग उगलना शुरू किया, तब देखते ही देखते ये आसमान का सीना चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। इस लिफ्ट ऑफ के साथ ही भारत की धरती से पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च हो चुका है। मिशन कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों और इसरो के अधिकारियों के बीच जश्न का माहौल है। रॉकेट पूरी तरह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। मिशन आगमन के तहत हुई ये लॉन्चिंग क्यों खास है, इसके क्या मायने हैं, इसी पर देखिए ये खास पेशकश अंतरिक्ष विजय। 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram-1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो गया। Vikram-1 ने Absolutely no words. Absolutely no words. Everybody's heart was beating for India. Everybody's heart was beating for Mission Agaman. And we made it. We made it happen. It's one nation, one mission for the world. भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों में अब तिरंगे के साथ साथ भारतीय प्राइवेट इंटरप्राइजेज की धमक भी गूंजने लगी। आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 आसमान की ओर सफलतापूर्वक उड़ान भरकर एक नया और गौरवशाली इतिहास रच चुका है। ये सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं थी, बल्कि उस नए भारत की बुलंद तस्वीर थी, जहां सरकारी एजेंसियों के साथ साथ निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष के महासागर में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहली प्राइवेट कमर्शियल छलांग लगा ली। भारत से पहले केवल 2 देश अमेरिका और चीन ही ऐसा कर पाए हैं, यानी इन्हीं 2 देशों में प्राइवेट स्पेस कंपनियों ने रॉकेट लॉन्च किए हैं। अब भारत भी इस लिस्ट में शुमार हो गया है और ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सतीश धवन स्पेस सेंटर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। विक्रम-1 को हैदराबाद की जानी मानी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया और लॉन्चिंग भी खुद ही किया। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का था। पूरी तरह से स्वदेशी प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने जैसे ही गगनभेदी गर्जना के साथ उड़ान भरी, तो पूरा लॉन्च पैड तालियों की गड़गड़ाहट और उत्साह से गूंज उठा। आग के गोलों को पीछे छोड़ते हुए और बादलों को चीरते हुए जब इस रॉकेट ने अंतरिक्ष की ओर रुख किया, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस ऐतिहासिक उड़ान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापकों से फोन पर बात की और पूरी टीम को बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया और कहा, आप अपने सभी लक्ष्यों को तय समय से पहले ही हासिल कर लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 की सफलता से देश के आत्मनिर्भरता अभियान को बल मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इंफिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे को मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था।
खब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्त पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ नागा भरत डाका ने इस मौके पर कहा कि करीब 8 साल पहले स्काई रूट की शुरुआत इसी मकसद से की गई थी कि भारत से दुनिया के लिए सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड रॉकेट बनाए जा सकें। आज टीम की बरसों की मेहनत इस ऐतिहासिक मुकाम के रूप में सामने आ गई है। इससे पहले 2022 में स्काई रूट ने भारत का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसने 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। लेकिन इस बार विक्रम 1 सीधे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर भारत को वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक और कदम आगे ले जाएगा। इस रॉकेट ने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। ये लॉन्चिंग भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने की दिशा में अहम पड़ाव भी माना जा रहा है। First time a private company in India built orbital rocket, brought to the launch pad, and took off from Indian soil. It's a big historic moment for India, and also a very important moment for the global space sector, because the world needs more access to space, and the world has a new launch vehicle, and now this time the launch vehicle came from India, and we also felt very happy that this has been so well authorized by Space, which is the authorizing reporting agency, the regulator for space in India. ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 ने अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा यानी ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। रॉकेट ने अपने सफर का अंतिम बर्न पूरी सटीकता के साथ पूरा किया, जिसके बाद इसने अपने साथ ले गए सभी पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में 60 डिग्री के झुकाव के साथ ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित कर दिया। योजना के मुताबिक विक्रम 1 के सभी सॉलिड स्टेजेस ने एक एक करके सही तरीके से काम कर रहे हैं और काम पूरा होने के बाद वे अलग होते जा रहे हैं। अब रॉकेट अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, जहां से ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल अपना काम शुरू करेगा। रॉकेट की उड़ान प्रक्रिया, जिसमें लिफ्ट ऑफ से लेकर ऑर्बिट में सैटेलाइट स्थापित करने तक के 14 चरण शामिल हैं, कुल 15.46 मिनट में पूरी होगी। मिशन की तय योजना के मुताबिक अब रॉकेट के तीसरे चरण ने काम करना शुरू कर दिया है और ये सफलतापूर्वक ऑन हो गया है। इस चरण का नाम कलाम 100 है, जो इस रॉकेट का सबसे छोटा और सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला सॉलिड स्टेज है। कलाम 100 के फायर होते ही विक्रम 1 टेस्ट फ्लाइट 1 को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में पहुंचने के लिए अगला सबसे बड़ा पुश मिल गया है और अब वो अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंचने के अगले चरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुका है। ये सफलता भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में
भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। ये मिशन इसलिए भी खास है, ये केवल सैटेलाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ बेहद खास चीजें भी अंतरिक्ष में ले गया है। उड़ान के दौरान अहम डेटा जुटाने के लिए ये रॉकेट गृह स्पेस, कॉस्मोसर्व, डिक्यूब्ड और स्काई रूट के अपने स्कोप सैटेलाइट को लेकर गया है। पेरूड में बेंगलुरु स्थित कॉस्मोस डायमंड्स द्वारा तैयार किया गया एक लैब ग्रोन डायमंड आर्ट पीस शामिल है, जिसे कॉस्मिक ब्लूम का नाम दिया गया है। साथ ही एक माइक्रो आर्ट पीस भी अंतरिक्ष की सैर करेगा। इसके अलावा रॉकेट के साथ 18 कैरेट सोने से बनी एक सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी गई है, जिसमें भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की छोटी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इतना ही नहीं, रॉकेट अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम संदेश वाला एक डाक पत्र स्काई रूट टीम, निवेशकों, नीति निर्माताओं और दुनिया भर के शुभचिंतकों के हस्तलिखित संदेशों के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिससे मिशन आगमन कई हाथों से मनाया जाने वाला और लाखों लोगों की ओर से साझा किया जाने वाला उत्सव बन गया है। इस कंपनी ने साबित कर दिया है कि भारत के युवा और वैज्ञानिक अब सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ग्लोबल स्पेस मार्केट में निजी स्तर पर भी विश्व स्तरीय क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। इस उपलब्धि के पीछे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस की सालों की कड़ी मेहनत और विजन भी छिपा है। विक्रम 1 जैसे रॉकेटों के सफल प्रक्षेपण से भविष्य में छोटे और मध्यम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की राह और आसान और किफायती हो जाएगी। स्काई रूट एरोस्पेस की इस पहल ने भारत को ग्लोबल कमर्शियल मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। करीब 7 मंजिला ऊंचा ये विक्रम 1 रॉकेट कोई आम रॉकेट नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनी एडवांस तकनीक का बेहतरीन नमूना है। इसमें कंपनी की ओर से खुद विकसित किए गए 3D प्रिंटेड इंजन और हाई कैपेसिटी वाले सॉलिड फ्यूल बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले स्काई रूट ने 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस की सफल उड़ान से भारतीय धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया था और अब मिशन आगमन की सफलता ने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष के बिजनेस मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। 3, 2, 1, 0. इस ऐतिहासिक मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष अभियान कई मायनों में बेहद खास और अनूठा है। विक्रम 1 स्काई रूट एरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाला विक्रम 1 एक मल्टी स्टेज रॉकेट है, जिसे पूरी तरह कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है। इस रॉकेट को तैयार करने में मॉडर्न इंजीनियरिंग का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। इसमें कंपनी की ओर से विकसित प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन और हाई कैपेसिटी वाले सॉलिड फ्यूल बूस्टर शामिल हैं। मिशन आगमन नाम का ये अभियान स्काई रूट का दूसरा मिशन है। इससे पहले कंपनी ने 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस के सफल सब ऑर्बिटल उड़ान पूरी की थी, जो भारतीय धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला निजी रॉकेट बना था। विक्रम 1 नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है।
रॉकेट को छोटे सैटेलाइट सेगमेंट को टारगेट के लिए बनाया गया है और ये एक ही मिशन में कई सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने में भी सक्षम है। 20 मीटर की ऊंचाई और 1.7 मीटर के व्यास वाला ये रॉकेट एडवांस तकनीक की मिसाल है। इसे हल्का और बेहद मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ऑल कार्बन कंपोजिट बॉडी से तैयार किया गया है। जब ये उड़ान भरेगा तो आसमान को चीरते हुए 1200 किलो न्यूटन का भारी भरकम थ्रस्ट पैदा करेगा। इसका खास डिजाइन इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 300 किलोग्राम तक का वजन ले जाने की ताकत देता है। स्काई रूट के मुताबिक विक्रम एक अलग अलग मिशनों के लिए पूरी तरह लचीला है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 350 किलोग्राम और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 260 किलोग्राम तक का वजन आसानी से पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, 500 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये 290 किलोग्राम या फिर 45 डिग्री के झुकाव पर 500 किलोमीटर की निचली कक्षा में पूरे 480 किलोग्राम का वजन उठाने की क्षमता रखता है। I think it's a watershed movement, it's a historical movement, not for only Skyroot, but also for the whole country. I think globally also. Now we got another company. Hardly few of them are there in the globally. We can count on a single hand. Less than 2 or 3 companies are there. So India has now joined a club where privately built a satellite, this launch vehicle is going into the orbit in the first attempt also. So now we are with this based on this Skyroot, the feedback which they have got on the vehicle, all the inputs for their design, and also so I think we are looking forward for 2 or more launches this year from them. And then it has to go more than 5 to 6 launch vehicles in the next year, and then it should. We are targeting that by 2023 we should be getting something like 50 launches across other small satellite launch vehicles also combined together. स्काईरूट की माने तो विक्रम एक रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी तत्परता है। इस रॉकेट को दुनिया के किसी भी लॉन्च साइट पर महज 24 से 72 घंटों के भीतर असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। ये ऑन डिमांड तकनीक स्पेस मिशंस में टर्न अराउंड टाइम को बेहद कम कर देगी। और तो और विक्रम एक सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक साथ कई सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसमें लगा रिस्ट्राटेबल ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल इस रॉकेट को बेहद खास बनाता है। ये मॉड्यूल अंतरिक्ष में इंजन को एक से ज्यादा बार चालू और बंद करने की क्षमता रखता है, जिससे एक ही मिशन के भीतर अलग अलग सैटेलाइट को उनकी अलग अलग और सटीक कक्षाओं में डिप्लॉय करना संभव हो जाता है। इस विशालकाय रॉकेट में 4 चरण का स्टेजेस हैं। एक स्टेज रॉकेट का वो हिस्सा है जो एक निश्चित समय के लिए फायर करता है और फिर ईंधन खत्म होने पर अलग हो जाता है। इससे रॉकेट ऊपर चढ़ने पर हल्का हो जाता है। रॉकेट का ये पहला चरण पूरे 10 मीटर लंबा है, जिसे बेहद हल्के और मजबूत कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है। ये एक शक्तिशाली ठोस बूस्टर है। जब ये बूस्टर आसमान की तरफ उड़ान भरता है तो लगभग 80 से 100 सेकंड के लिए 120 टन का जबरदस्त चरम जोर पैदा करता है। This is going to give a momentum because now also the ISRO is the one which has built the whole ecosystem in the country. Vendors are being developed and they are all supporting the ISRO. Now we are having a change that startups are going to own their businesses. So that change is going to further improve the ecosystem in the country. Vendors are going to we need to have more and more ancillaries, vendors, MSMEs who can support these industries also the way they were supporting to ISRO. And we are looking forward for that the whole space ecosystem which will be getting benefit for the satellite development also. Satellite development has to happen so that they get a good business for all their future launch vehicles. पहले चरण की उड़ान के बाद अब शुरू होता है अंतरिक्ष की ओर का सबसे महत्वपूर्ण सफर। ये है रॉकेट का दूसरा चरण कलाम 250, एक हाईटेक ठोस ईंधन मोटर जो पहले चरण के अलग होने के ठीक बाद अलर्ट होता है। ये अंतरिक्ष यान को वायुमंडल के दबाव से बाहर निकालकर सीधे गहरे अंतरिक्ष के शून्य में ले जाने के लिए आवश्यक मध्य चढ़ाई का प्रचंड जोर प्रदान करता है। वहीं रॉकेट का तीसरा चरण कलाम 100 वैक्यूम ऑफ स्पेस में फायर करता है। ये 108 सेकंड के लिए 100 kN का थ्रस्ट पैदा करता है।
और एक विशेष कार्बन एब्लेटिव नोजल का इस्तेमाल करता है जो खुद को इंटेंस हीट से बचाने के लिए धीरे धीरे जलता है। मोटर को EPDM द्वारा रिसीवर किया जाता है जो एक रबर जैसी थर्मल सेफ्टी इक्विपमेंट है, जबकि चौथे चरण में 4 रमन इंजनों के ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइपरगोलिक इंजन है जिसका मतलब है कि जब ईंधन ऑक्सीडाइजर के साथ संपर्क बनाता है तो वे तुरंत प्रज्वलित हो जाते हैं। रॉकेट के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये चरण बढ़िया एडजस्टमेंट करता है। ये रॉकेट को चलाने, घुमाने और सैटेलाइट को सटीक रूप से उनकी आवश्यक ऑर्बिटों में स्थापित करने में मदद करता है। हमारे खास बुलेटिन भारत एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।